नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर्स के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसका जो शेयर की लिस्टिंग हुई थी, आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, वो 99% के प्रीमियम पर हुई थी और जिसने कुछ ही दिनों में अपने निवेशकों के जो पैसे हैं उनको लगभग 3 गुना कर दिया था दोस्तों। हाँ, 3 गुना कर दिया था। हालांकि शेयर बाजार में पिछले एक महीने में जो गिरावट चल रही है दोस्तों, उससे सारे नए जमाने के शेयर जो है उसमें बिकवाली का दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से इस शेयर में भी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ गिरावट आई है। लगभग 22%, 22% ये नीचे आ चुका है। वहीं पिछले एक महीने में इस शेयर की कीमतों में है जो दोस्तों 14% की गिरावट देखी गई है। हालांकि अपने टॉप लेवल से इतना नीचे आने के बावजूद भी यह शेयर अभी अपने 900 रुपए के प्राइस इश्यू से करीब 150% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहां मैं बता दूं कि इस शेयर की लिस्टिंग लास्ट ईयर जुलाई में हुई थी। इस शेयर के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला था दोस्तों और इसका इशू 94 टाइम्स 94 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आज हम जानेंगे इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और देखेंगे कि क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2003 में। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसका पूरा नाम है और ये ग्लोबल लेवल पर लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर में से एक है। यह कंपनी फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एफएमसीजी केमिकल्स जैसे केमिकल्स का निर्माण करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अगर की बात करें तो कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के कुरुकुंभ में स्थित है, जहां के जेएनपीटी पोर्ट से इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही नई नई शेयर्स की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आइए जल्दी से मुड़ते हैं वीडियो की ओर और कंपनी के की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आज आपने बजट में भी सुना होगा, बजट भाषण में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के बार बार जिक्र किया दोस्तों और ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार के एजेंडा पे ऐसे बिजनेस या फिर ऐसी एनर्जी जो सप्लाई करेगा या क्रिएट करेगा वो उनके रडार पर है, उनको वो सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी टेक्निक है जो पोल्यूशन को मॉलिक्यूलर लेवल पर ही कम करती है और क्लीन साइंस ऐसे ही इको फ्रेंडली केमिकल्स मैन्युफैक्चरर करने वाली एक लीडिंग कंपनी है दोस्तों। ये सेक्टर थोड़ा सा नया है हम लोगों के लिए, इसलिए आइए ये भी जान लेते हैं कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनका यूज कहाँ होता है, वो कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स का उपयोग दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल्स में हुआ, एग्रीकल्चर में हुआ, पर्सनल केयर में हुआ, एफएमसीजी में हुआ, इत्यादि इत्यादि। इसके प्रमुख कस्टमर्स की लिस्ट अगर देख ले तो बेयर एजी, एसआरएफ लिमिटेड, जेनेक्स लेबोरेटरीज, न्यूट्रिएड इंटरनेशनल एनवी और विनती ऑर्गेनिक्स जैसे बड़े बड़े नाम इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। और इसका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है दोस्तों, बल्कि विदेशों में भी ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। अगर कुछ कंट्रीज के हम नाम गिनाए तो चाइना, यूरोप की कंट्रीज, यूएसए, कोरिया, ताइवान और जापान, ऐसे कुछ बड़े नाम इसके इंपॉर्टेंट मार्केट्स में से एक है। पिछले साल कंपनी के रिवेन्यू का लगभग 70% जो हिस्सा था वो इन देशों में एक्सपोर्ट से ही आया था दोस्तों। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन को। अगर क्लीन साइंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए दोस्तों तो ये लगभग 23,900 करोड़ रुपए का है। लास्ट ईयर का इसका आरओसी रहा है 60.5%, 60.5%। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए दोस्तों तो जबरदस्त आंकड़े हैं। 5 इयर्स का इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 30%, 3 इयर्स का 29% और इस साल अभी तक 22% का सेल्स ग्रोथ देखा गया है। साथ ही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़ों पर अगर नजर डाले दोस्तों तो 5 इयर्स का 49%, 3 इयर्स का 60% और इस ईयर अभी तक 42%, 42%।
फिनोमिनल आंकड़े हैं दोस्तों ये। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई की बात कर लेते हैं, वो भी आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों। 5 साल का आरओई है दोस्तों 42%, 42%। 3 साल का आरओई है 45% और लास्ट ईयर का आरओई है 45%। जबरदस्त। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी का कंपनी के परफॉर्मेंस पर या प्रॉफिट पर कोई असर नहीं हुआ है। मार्च 2019 में जहां कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 98 करोड़ रुपए था, वही 2020 में ये 140 करोड़ हो गया और उसके बाद 2021 में ये बढ़कर 198 करोड़ तक पहुंच चुका है दोस्तों। कंपनी ने अभी अपने दिसंबर 2022 के आंकड़ों को या नतीजों को मतलब डिक्लेयर नहीं किया है। फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने अपने चौथे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसके लिए सालाना 70 करोड़ रुपए कंपनी खुद ही जमा कर रही है, खुद ही फंड उसको मतलब खड़ा कर रही है उसके लिए। 2021 में कंपनी के जो R&D डिपार्टमेंट ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे कंपनी HALS सीरीज के जो प्रोडक्ट्स है वो अपने प्लांट में ही बनाने वाली है और ये ऐसा करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई है दोस्तों। HALS सीरीज के प्रोडक्ट्स की पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर, वाटर ट्रीटमेंट, प्लांट पेंट इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्रीज में भारी मांग है। कंपनी इन प्रोडक्ट्स को अगले साल यानी 2023 में बाजार में उतारने का प्लान बना रही है दोस्तों। अगला और काफी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट अगर हम इसका देखें तो ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाया है। आपको याद होगा पिछले अक्टूबर से मतलब अक्टूबर 2021 से फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपना स्टेक बेचते जा रहे हैं, बिकवाली करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शेयर मार्केट पर दबाव है और वो डाउन चल रहा है। लेकिन इस कंपनी में जहां उनका सितंबर 2021 में सितंबर में इनका जो 3.88% का स्टेक था वो बढ़कर दिसंबर के क्वार्टर में 5.05% हो गया है। तो ये थे इसके की पॉइंट्स दोस्तों। की पॉइंट्स के बाद इसके थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू है मतलब 48% रिवेन्यू जो है वो सिर्फ MEHQ प्रोडक्ट्स के सेल से ही आता है। मतलब एक ही प्रोडक्ट के सेल से इनका 40% रिवेन्यू जनरेट होता है, जो एक रिस्क है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स जो है उन्होंने कुल रिवेन्यू में से 245 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी को दिया है, जिसमें से टॉप की अगर एक कंपनी अगर हम उठा ले तो उसने दिया है 68 करोड़। तो ये काफी कस्टमर सेंट्रिक भी है, कस्टमर डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो ऐसे में रिवेन्यू के हिसाब से कंपनी का पोर्टफोलियो और कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कस्टमर्स में अगर डिवाइड हो जाए तो अच्छा हो सकता है। अगला पॉइंट यह है दोस्तों कि कंपनी का जो अभी पीई रेशियो चल रहा है वो काफी हाई चल रहा है। वो पीई रेशियो अभी 121 के करीब है दोस्तों, जबकि इस सेक्टर का पीई रेशियो जो है वो 50 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स इतने बड़े नहीं हैं। तो आज हमने इस कंपनी का फुल फंडामेंटल एनालिसिस किया दोस्तों और देखा कि कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। ओवरऑल कंपनी का आउटलुक दमदार दिख रहा है। कंपनी के बिजनेस पर कोरोना का कोई असर नहीं हुआ है दोस्तों, और कंपनी के पास फ्यूचर प्लान्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करें तो ये कंपनी फ्यूचर में एक दमदार परफॉर्मर साबित हो सकती है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं मेरी ये सलाह आपके काम आएगी और आपको हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।